अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूपी की फ़ेमस कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। कढ़ी तो वैसे भी सभी को बहुत पसंद होती है, बहुत अच्छी लगती है सबको, सभी खा लेते हैं। एक बार इस तरह से बनाकर खाएं, सब खाते ही रह जाएंगे और बहुत तारीफ़ करेंगे। ये 600 ग्राम दही है, इसको हल्का सा फेंट लेंगे और अब हम इसमें बेसन डालेंगे। ये मैंने 4 चम्मच बेसन डाला है इसमें। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ही डालना है, कढ़ी का कलर चेंज हो जाता है धनिया पाउडर ज़्यादा डालते हैं तो हम इसमें आधा चम्मच ही डालेंगे धनिया पाउडर। और आधा चम्मच भर के डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डाला है मैंने प्याज का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम सारे मसालों को दही के अंदर अच्छे से घोल लेंगे। बेसन और मसालों को अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे और घोल लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। और जितनी दही हमने ली थी उसका डबल हम इसमें पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी ही पतली हम इसको रखेंगे ताकि हम इसको 1.5 से 2 घंटे आसानी से पका सकें। चलिए अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको उबलने रख देंगे। ये उबाल आने वाला है इसमें कढ़ी में पकते हुए। इसको कम से कम आधा घंटा हो चुका है। और चावल डालेंगे अब हम इसमें धो के थोड़े से। और इसमें उबाल आने लगा था, मुझे ध्यान नहीं रहे थे चावल डालने, मैंने अब डाले हैं इस स्टेज पर चावल इसमें। और थोड़ी देर के लिए चला लेंगे हम इसको ताकि चावल नीचे ना चिपके। और देखिए इसमें उबाल आने लगा है, कढ़ी हमारी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसको 1 से 1.5 घंटा और पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसको कढ़ी को उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाना है और उबाल आने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। कढ़ी अब हमारी पक चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं हमारी कढ़ी को पकते हुए। बिल्कुल ऐसी ही हमें चाहिए कढ़ी। चलिए अब हम बेसन घोल लेते हैं पकौड़ी बनाने के लिए। ये मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें लहसुन डाला है और 1 प्याज डालिए चॉप करके, हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे थोड़े थोड़े से। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। अब हम इसको घोल लेंगे बेसन को। मैंने इसको हाथ से ही घोला था बेसन को, आप चम्मच से भी घोल सकते हैं। बेसन हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा थिक ही रखना है और इसको अच्छे से फेंटना है। इसमें एक भी लम्स ना रहे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। 10 मिनट तक के लिए हमने बेसन को ऐसे ही फेंटा था, बहुत अच्छे से फेंट लिया था इसको। और इससे फेंटने से ना, बेसन को ज़्यादा फेंटने से बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और अंदर जाली बन जाती है। बेसन अच्छे से घुलना चाहिए और पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं, एकदम हल्की और फूली फूली पकौड़ियाँ बनती हैं, जालीदार। चलिए हम थोड़ा सा बेसन इसके पानी के अंदर डाल कर देखेंगे, थोड़ी सी ड्रॉप बेसन की। और देखो ऊपर आ गई है। अब हम ऑयल भी गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। एक एक करके हम इसके अंदर पकौड़ियाँ डाल देंगे और पकौड़ियों को अच्छी तरह से सेक लेंगे। पकौड़ियों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ताकि हमारी पकौड़ियाँ जले नहीं और अंदर से भी अच्छी सिक जाएं, कच्ची ना रहें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। फ्रेंड्स, स्किप नहीं करा करो वीडियो पूरी देखा करो। पकौड़ियाँ हमारी सिक चुकी हैं, अब हम पकौड़ियों को निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे, सारे बेसन की, जितना भी हमने बेसन घोला था। अब हम उसकी सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। पकौड़ियों को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही साइड में रख देंगे। ज़्यादा गर्म पकौड़ी कढ़ी के अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ी नॉर्मल सी हो जाएंगी तब हम कढ़ी के अंदर डालेंगे पकौड़ियाँ। इससे हमारी पकौड़ी सॉफ्ट रहेंगी। चलिए अब हम कढ़ी के अंदर पकौड़ियों को डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी कढ़ी इनके अंदर चली जाए। और अब हम ऊपर से धनिया डालेंगे थोड़ा सा।
चलिए अब कढ़ी को फ्राई कर लेते हैं, छौंक लेते हैं, छौंक लगा देते हैं कढ़ी में। ये मैंने 1 चम्मच मेथी ली है साबुत दाने वाली, और 4 लाल मिर्चें ली हैं साबुत, और 1 प्याज काटी थी मीडियम साइज़ की। फाइन चॉप कर लेंगे। लहसुन को भी हम 6-7 कलियाँ ली थी हमने लहसुन की, और 2 हरी मिर्चें ली हैं, और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। ऑयल गरम कर लिया था हमने, उसमें से ही गरम कम कर लिया था जो मैंने पकौड़ी बनाई थी, उसी ऑयल में हम कढ़ी छोंकेंगे। पहले डालेंगे हम मेथी, फिर डालेंगे हम लाल मिर्च, ताकि ये हल्की सी गोल्डन फ्राई हो जाए। उसी के बाद मैंने तेज़पत्ता डाला एक, और थोड़ा सा ज़ीरा, और प्याज और लहसुन भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और हींग भी डाल देंगे। प्याज तब तक हमें फ्राई करनी है जब तक हमारी गोल्डन फ्राई ना हो जाए ये प्याज और लहसुन। जब तक ये गोल्डन फ्राई होंगे, उसके बाद में हम हरी मिर्चें और डाल देंगे 2। हरी मिर्च के अंदर कट लगाना है। साबुत ऐसे ही डालोगे आप हरी मिर्चें तो ये फट जाती हैं, ध्यान से डालें, इसमें कट ज़रूर लगाएं हरी मिर्च के अंदर। ये गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब हम कढ़ी में डाल देंगे, छौंक लगा देंगे कढ़ी में, और थोड़ी सी कढ़ी हम कढ़ाई में डालेंगे। जो इसमें छौंक रुका हुआ है वो सारा इसमें आ जाए वापस। आप इसको वापसी भगोने में डाल देंगे, और कढ़ी बनकर हमारी तैयार है। देखिए फाइनल लुक कढ़ी का। कढ़ी बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सब ने उंगलियां चाट चाट कर खाई, बहुत मज़े से खाई, बहुत अच्छी लगी सबको, सब ने बहुत तारीफ़ करी। एक बार इस तरह से बनाकर खाएं कढ़ी, बहुत अच्छी लगती है। और देखिए पकौड़ी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल जाली बनी थी पकौड़ी के अंदर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना।